हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी मज़ेदार है और ये आज की बात नहीं है। मैं जिस बारे में आज को आप सबों को बताने जा रहा हूँ वो आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। तो आप सभी को पता है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग जब सुबह को उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो आज हम एक ऐसी टूथपेस्ट कंपनी के बारे में मैं आप सबों से बात करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, उसकी कहानी को, उसकी उपलब्धियों को बताने जा रहा हूं। तो वो मैं बताने की जो बात है, जिस कंपनी की बात है वो है दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक कंपनी है और वो दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी भी है टूथपेस्ट की। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसे बताने की भी आवश्यकता नहीं है, टूथपेस्ट कंपनी है। आप सब कोई जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा कोलगेट कंपनी का इस्तेमाल किया जाता है। हर एक घरों में कभी ना कभी तो किया ही गया है और वो कंपनी इतनी उपलब्धियों को पाया है, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं है। और ये हमें बताने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि आप लोग सभी कोई जानते हैं घर में चाहे कोई भी पेस्ट आता हो, चाहे पेप्सोडेंट आता हो, क्लोजअप आता हो, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट का नाम क्या बोलते हैं, कोलगेट लेना है। तो चाहे आपको क्लोजअप लेना है, पेप्सोडेंट लेना है, लेकिन फिर भी आप लोग दुकान में जाके क्या बोलिएगा, कोलगेट लेना है। घरों में भी कुछ बात होगा, कोलगेट लेना है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी है कितनी ज़्यादा विकास कर चुका है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इसका विकास हो चुका है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे, इसी कंपनी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी कोलगेट कंपनी की। तो बात है उन दिनों की जब ये कोलगेट का निर्माण किया गया था, तो वो आज से 210 साल पहले किया गया था और इस कंपनी की शुरुआत की थी विलियम कोलगेट नाम के एक व्यक्ति ने। और आपको मैं ये बताते चलूं कि ये जो कोलगेट कंपनी है वो शुरुआत में पेस्ट नहीं बनाती थी, टूथपेस्ट नहीं बनाती थी, वो बनाती थी आपका साबुन। ऑक्टोगोन नाम का एक साबुन का निर्माण किया करती थी और इस कंपनी का नाम था विलियम कोलगेट एंड कंपनी। और जब कोलगेट बनाने का निर्माण, माफ कीजिएगा, टूथपेस्ट बनाने का जब शुरुआत किया गया, तो ये जो टूथपेस्ट है जो आज आप लोग देखते हैं ट्यूब में, तो उस वक्त जब टूथपेस्ट बनाया गया कोलगेट के द्वारा तो वो एक शीशे के जार में मिलता था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हम लोग आजकल जो देखते हैं टूथपेस्ट जो ट्यूब में हम लोग को मिलता है और हम लोग बचपन से ट्यूब में ही देखते आ रहे हैं, लेकिन जब कोलगेट कंपनी जब पेस्ट बनाना शुरुआत की तो वो शीशे के जार में उसको डाल के बेचा करती थी। तो ये एक बहुत मज़ेदार बात है। तो चलिए हम लोग अब ज़्यादा इस पे बात नहीं करते हैं, हम लोग देखेंगे जो कोलगेट कंपनी है उसके इतिहास को। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग जो कोलगेट के जो निर्माण किए हैं विलियम कोलगेट, तो उसके बारे में हम लोग जानने का कुछ प्रयास करेंगे। तो ये जो रॉबर्ट, माफ कीजिएगा, विलियम कोलगेट जो है उनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1783 ईस्वी को इंग्लैंड में और उनके जो पिता का नाम था रॉबर्ट कोलगेट, जो एक किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और खेती बाड़ी के द्वारा ही वे अपने परिवार का पालन पोषण भी किया करते थे। विलियम कोलगेट के जो पिताजी हैं रॉबर्ट कोलगेट, वे जैसा भी मैंने बताया कि वे खेती करते थे, किसान थे, पर उन्हें उतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए वे पूरे परिवार के साथ, मतलब रॉबर्ट कोलगेट अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ वे कहाँ चले जाते हैं, वे चले जाते हैं मैरीलैंड जो यूएस में है। तो मैरीलैंड चले जाते हैं और वहाँ पे वे एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और वे दोनों व्यक्ति मिलके एक व्यापार का शुरुआत करते हैं। अब व्यापार का शुरुआत करने के लिए वे शुरू में वे मोमबत्ती और साबुन का निर्माण करके व्यापार शुरू किए थे, लेकिन ये जो व्यापार है वो काफ़ी फायदा नहीं कमा सकी और ये जो व्यापार है उस पर उनके जो बेटे हैं विलियम कोलगेट, वे भी अपने पिता का साथ देते थे इस व्यापार में, लेकिन दुर्भाग्य से ये जो बिजनेस है वो सफल नहीं हो पाया और ये व्यापार बंद हो गया।
और यह जब व्यापार बंद हुआ उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि वे यूएस शिफ्ट हो गए थे। जब वे दूसरे जगह पे थे और उनका जो व्यापार जो शुरू किए थे वो बंद हो गया था, जिसके कारण से उनकी आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब हो गई थी, बहुत ही अधिक खराब हो गई थी। पर इसी चीज को देखते हुए जो उनके पुत्र है, रॉबर्ट कोलगेट के पुत्र विलियम कोलगेट, वे उन्होंने जगह जगह पे जाकर कई कई दुकानों में जाकर काम किए और वहीं सब काम करके उनका परिवार का पालन पोषण किया करता था। तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। फिर 1804 ईस्वी की बात है। 1804 ईस्वी में जो विलियम कोलगेट है वे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वे न्यूयॉर्क सिटी चले जाते हैं और वहाँ पे जो साबुन की फैक्ट्री थी वहाँ पे जाके वे काम करते हैं। और जो जिस साबुन की फैक्ट्री में काम करने लगे वो बहुत ही बड़ी कंपनी थी वहाँ की, और वहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया और वे एक मजदूर के रूप में वहाँ काम करते थे। लेकिन वहाँ पे रहकर वो जो व्यापार का जो नियम सब होता है वो सबको वे सीखते हैं। व्यापार को कैसा चलाया जाता है, व्यापार में क्या रूल होता है, उन सारे बातों को वो सीखने लगा। वहीं पे करते करते वो बहुत सारी बातों को वो सीख जाता है और वो सोचता है कि वो अब अपनी एक कंपनी का निर्माण करेगा। तो यहीं से अगर हम लोग देखा जाए, जो विलियम कोलगेट है उनका जो माइंड में व्यापार के लिए जो रुचि होता है इसी न्यूयॉर्क सिटी का एक साबुन का फैक्ट्री में काम करके होता है, और वहीं से जो व्यापार का जो गुण होता है उसको वो सीखता है। जब वो उस कंपनी में अपना व्यापार को सीखता है तो उसी के बाद 1806 ईस्वी की बात है, मतलब 2 साल, मतलब 1804, 1805, 1806, मतलब 3 साल तक उस कंपनी में वो काम करता था और व्यापार के कुछ कुछ गुणों को सीखता था। और उसके बाद 1806 ईस्वी में उन्होंने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और वो व्यापार था साबुन का। वहीं पे साबुन का वो व्यापार शुरू करता है और वो व्यापार इतना तेजी से फैलने लगता है, इतना तेजी से विकास करता है। उसके बाद वो अपनी कंपनी का नाम रखता है विलियम कोलगेट एंड कंपनी। वो कंपनी काफ़ी तेजी से विकास करने लगा और उसका जो साबुन का जो कार्य था, साबुन का जो व्यापार था, वो पूरे न्यूयॉर्क में, यूएस में काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा और वो इतना अधिक बढ़ गया कि वो एक नामी कंपनी भी वहाँ का वो बन गया और वो जो फायदा कमाता था वो और अधिक कमाने लगा। तो ये सब हम लोग देख पाते हैं विलियम कोलगेट के जीवन में। जो विलियम कोलगेट के बारे में बात कर रहा हूँ, और ये जो है वो कोलगेट के क्या है, संस्थापक हैं। तो ये जो विलियम कोलगेट है वो एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। वो ईश्वर पर बहुत अधिक भरोसा करते थे, ईश्वर से वो प्रेम करते थे। तो इसलिए जब उसकी कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई और वो जो कमाई होती थी विलियम कोलगेट का और उसका जो फायदा होता था, जो कमाई का जो फायदा होता था, उसका वो 10वां%, मतलब 10वां हिस्सा वो ऊपर वाले को चढ़ाता था, ऊपर वाले को चढ़ाता था। और उसी कमाई का हिस्सा को मतलब एक अलग अकाउंट वो बना के रखा था 10वां हिस्सा के नाम पर, और उसी कंपनी मतलब उसी कमाई का 10वां हिस्सा को उस पर वो रखता था और वो अच्छे अच्छे कामों में वो उसे इस्तेमाल करता था। 10वां हिस्सा, कमाई का 10वां हिस्सा। लेकिन जब वो कंपनी और अधिक तेजी से बढ़ने लगा और अधिक मुनाफा कमाने लगा, तो विलियम कोलगेट के द्वारा जो 10वां हिस्सा जो ईश्वर के लिए रखा था वो अब 50वां हिस्सा वो देने लगा। मतलब अपनी कमाई का 50वां हिस्सा ऊपर वाले के नाम में दान करने लगा, अच्छे अच्छे कामों को करने लगा। तो इस तरह से आप देखा जाए तो जो विलियम कोलगेट है वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति भी थे, जिसके कारण से वो ऊपर वाले पर वो बहुत भरोसा करते थे। और उनका जो व्यापार है, मतलब उनका मानना था कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ वे पा रहे हैं, वो सब कुछ ऊपर वाले का देन है, वो कह करके वो उनका जो हिस्सा है, ऊपर वाले का हिस्सा है, वो उन्हें दिया करते थे। और ये जो विलियम कोलगेट हैं वो एक सफल व्यापारी भी बन चुके थे उन दिनों में। लेकिन 25 मार्च 1857 ईस्वी को उनका
निधन हो जाता है और वे इस देश को, माफ कीजिएगा, ये दुनिया को छोड़ कर के चले जाते हैं। वे अपने जीवन में अपनी जो कंपनी है, कोलगेट कंपनी है, उसको वो काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं और वो 25 मार्च 1857 को वे दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो उनकी कंपनी थी विलियम कोलगेट एंड कंपनी, अब उसका जो कमान है, उनके जो 3 पुत्र थे, एक का नाम था रॉबर्ट, जेम्स और सामुएल, मतलब 3 पुत्र थे। अब वे कंपनी का कमान को वे उनके तीनों बेटे उसको चलाने लगे और जिस तरह से उनके पिता करते थे वही काम को उनके तीनों बेटों ने किया और वो कंपनी आज तक सबसे डेवलप्ड कंपनी में से एक है जो पूरी मुनाफा कमाती है आज के समय में भी। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो कोलगेट कंपनी है शुरुआत में क्या करती थी, साबुन बनाती थी, लेकिन जब उनके विलियम कोलगेट के तीनों बेटों ने ये कंपनी की कमान संभाली, तब 1873 ईस्वी में, याद कीजिएगा 1873 ईस्वी में उन्होंने पहला कोलगेट पेस्ट, टूथपेस्ट का निर्माण किया था। और वो जो टूथपेस्ट है वो ट्यूब में नहीं आता था, वो एक शीशे का जार में आता था। तो इस तरह से 1873 ईस्वी से अगर कहा जाए तो ये जो कोलगेट कंपनी है साबुन बनाने के साथ साथ टूथपेस्ट का भी निर्माण शुरू किया था और ये शीशे का जार में किया था। लेकिन 1876 ईस्वी में ये जो ट्यूब का, मतलब ट्यूब में डाल करके टूथपेस्ट का निर्माण करना शुरू किया। शुरू में शीशे का जार में था, लेकिन 1876 ईस्वी से ट्यूब में डाल करके टूथपेस्ट का निर्माण करने लगी और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक कंपनी भी बन पाई। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि कोलगेट कंपनी के बारे में, जो हर एक भारतीय घर में भी इस्तेमाल होता है और इसे हम लोग, चाहे हम लोग क्लोजअप लेते हैं, पेप्सोडेंट लेते हैं, लेकिन उसके जगह पे हम लोग कोलगेट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताने का प्रयास किया इस कोलगेट कंपनी के बारे में और अच्छी अच्छी बातों को बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बने रहिए इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तब तक आप लोग अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ।